चैप्टर का नाम है आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, 10th क्लास का 3rd चैप्टर है ये आपको। देखो इस चैप्टर के नाम से देखो आप, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मींस आपको दो इक्वेशंस दी होंगी और होंगी कौन सी वाली इक्वेशन से, यहाँ पे वेरिएबल्स की डिग्री 1 होती है। लीनियर कब होता है, जब वेरिएबल की डिग्री कितनी आएगी, 1 आएगी, मतलब उसकी पावर जो है मैक्सिमम 1 रहेगी आपको। तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होगी और साथ में इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपको 2 लिए होंगे। चैप्टर के नाम से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो यहाँ पे दो इक्वेशंस दी होंगी आपको और उन दोनों इक्वेशंस में आपको दो वेरिएबल्स होंगे और उन वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 1। तो हम एक जर्नल रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, दो इक्वेशन साथ में, जैसे a1 x प्लस b1 y इज इक्वल टू c1, और ये एक इक्वेशन आ गई। और ऐसी दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं, a2 x प्लस b2 y इज इक्वल टू c2। अब ये दो इक्वेशंस दिए हैं आपको, इन दोनों इक्वेशंस में आप देख रहे हो एक वेरिएबल यहां पे है, एक वेरिएबल यहां पे है। वैसे ही सिमिलर इसमें भी एक वेरिएबल यहां पे, एक ये वेरिएबल यहां पे। ये बना आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और लीनियर इक्वेशन क्यों हुआ है, क्योंकि इन दोनों की डिग्री जो है x और y की यहाँ पे डिग्री कितनी है, पावर कितनी है, 1 है। और इनके साथ में जो ये यहाँ पे जो जुड़े हुए हैं कांस्टेंट वैल्यूज, इनको बोलते हैं कोफिशिएंट्स। a1 जो है कोफिशिएंट ऑफ x, b1 कोफिशिएंट ऑफ y, c1 जो है एक कांस्टेंट टर्म है। वैसे ही a2 इसका कोफिशिएंट, b2 इसका कोफिशिएंट और c2 एक कांस्टेंट टर्म। ये हो गया आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब इस चैप्टर में आपने पढ़ना क्या है उसकी बात करते हैं। देखो इस चैप्टर में आपको इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है। सॉल्यूशंस, इनके सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है। सॉल्यूशन का मतलब हो गया इन दोनों इक्वेशन में x और y की कोई ऐसी वैल्यू जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। मींस x और y की कोई भी वैल्यू, x और y की, इसकी भी एक वैल्यू, इसकी भी एक वैल्यू, इसकी सपोज करो m, इसकी n रख लेते हैं। x और y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस में हम भरें, मतलब x इधर m भरे, इधर n भरे, वैसे इधर m और इधर n भरे, और इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करें। मींस जब x और y को हम इधर भरेंगे तो वो c2 के बारे में के बराबर आएगा, जब इधर भरेंगे वो c1 के बराबर आएगा। अगर x और y की कोई ऐसी वैल्यू हमें मिलती है जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करे, मतलब इसमें फिट हो जाए अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सप्रेशन, तो उसको बोलेंगे हम दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस 2 इक्वेशन। x और y की ऐसी कॉमन वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस के लिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो आपको पता लग गया, आपने इसमें निकालने क्या वाले हैं, x और y की वैल्यू निकालने वाले, मींस सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिनका सॉल्यूशन निकल सकता है, मींस x और y की कोई ऐसी वैल्यू आ सकती है जो इन दोनों को सेटिस्फाइड कर सकती है, उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशंस। उनको क्या बोलेंगे, जिनके सॉल्यूशन होंगे, मतलब सॉल्यूशन के बेसिस पे हम एक बोलेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और एक इनकंसिस्टेंट, CONSISTENT। दोनों में क्या फर्क, कि अगर हमारे पास ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिनके सॉल्यूशन आए, जिनका सॉल्यूशन पॉसिबल है, मतलब x और y की ऐसी वैल्यू हमारे पास है जो इन दोनों में फिट करके इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर सकती हैं दोनों इक्वेशंस के लिए, तो उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को बोलेंगे हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अगर x और y की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं आती हमारे पास जो इन दोनों इक्वेशन को कॉमनली सेटिस्फाई कर पाए, तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। बात समझे? तो सॉल्यूशन के बेसिस में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। मैं आपको पहले एक एग्जांपल देके
समझाता हूँ इसके सोल्यूशन का और फिर बताता हूँ आपको, क्योंकि ये एक जनरल एक्सप्रेशन है, यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। एक हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लेते हैं, उसके सोल्यूशन का बताता हूँ मैं आपको कैसे भर के कैसे वो सेटिस्फाइड कर रहा है। जैसे एक लेते हैं x माइनस 2y, ये आपके एनसीईआरटी से ही है, इज इक्वल टू 0, और दूसरी है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए x और y की, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है हमारे पास, मतलब x और y की वैल्यू है हमारे पास, x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 2। ये वैल्यू इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है, मींस इसमें फिट बैठती है। देखो x और y की 4 और 2 वैल्यू भर के इसमें देखो दोनों इक्वेशंस में। इस वाली इक्वेशन में देखो x और y की वैल्यू, x की यहां पे भरो आप 4 और y की भरो 2 वैल्यू, तो -2 इंटू 2 कितना होगा 4, किसका माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। किया सेटिस्फाइड इसने इस इक्वेशन को, -4 प्लस 4 माइनस 4 0। एक्स और वाई को पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई करते, अब दूसरी को भी करना चाहिए, तभी ये कॉमन सॉल्यूशन होगा इन दोनों का। दूसरी में भरो, देखो x 3 इंटू 4 12 प्लस 4 इंटू वाई, और वाई कितना आपके पास 2, कितना आ गया 8 इज इक्वल टू 20 आ रहा है, 12 प्लस 8 इज इक्वल टू 20। Then this and x and y, the value of this x and y satisfied both the equations. Then it is known as the solution of this pair of linear equation. और ये linear equation जो होंगी, ये दोनों linear equations consistent वो कहलाएंगी, means इनका solution possible है, means इनकी x और y की कोई common value है जो दोनों में satisfied करती है। तो समझे, consistent और inconsistent समझ गए। अब देखो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है ये हम कैसे निकाल सकते हैं, और इसके बेसिस पे देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक ग्राफिकली और एक अलजेब्रिकली, अलजेब्रा से। ठीक है, देखो ग्राफिकली सॉल्यूशन में आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज आती है, और रेस्ट दो एक्सरसाइज जो हैं वो अलजेब्रिकली आपको बताएंगी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना, दो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना ग्राफिकली और अलजेब्रिकली, ये हम देखेंगे एक्सरसाइज में। अब देखो सॉल्यूशन के बेसिस पे हम इक्वेशंस को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को डिफरेंट टाइप से बुला सकते हैं। अगर सपोज करो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास है और उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आ सकता है, मींस एक्स और वाई की कुछ एक ही वैल्यू पॉसिबल है जो इन दोनों को सेटिस्फाइड कर सकती है, उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम बोलेंगे कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है। क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। उसका यूनिक सॉल्यूशन मतलब उसमें एक्स और वाई की सिर्फ एक एक वैल्यू ही आएगी जो इसमें सेटिस्फाइड कर सकती है, उसको बोलेंगे हम यूनिक सॉल्यूशन। और अगर ये कंसिस्टेंट की बात हो रही है, क्योंकि कंसिस्टेंट में आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, इसमें नो सॉल्यूशन, इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। कंसिस्टेंट में दो टाइप्स आ गई, एक में यूनिक सॉल्यूशन और दूसरा हमारे पास ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसमें मोर देन वन सॉल्यूशन पॉसिबल है, जिसमें मोर देन वन सॉल्यूशन पॉसिबल है, उसको बोलेंगे हम उस इक्वेशन को, इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। अगर x और y की हमारे पास बहुत सारी ऐसी वैल्यू आती हैं जो इनको फिट कर देती हैं, दोनों को ही सेटिस्फाइड करती हैं, वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन उसको बोलेंगे हम, इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, बहुत सारी वैल्यू आती है। ये तो अलजेब्रिकली आ गई, अलजेब्रा से सॉल्व किया हमने x और y की वैल्यू, जब हम सॉल्व करेंगे उधर आपको देखोगे। अगर इन्हीं इक्वेशंस को जिनका यूनिक सॉल्यूशन होगा उसको अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे, उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे, देखो किसी भी इक्वेशन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे सपोज करो ये दो इक्वेशन, आप एक को ले लो,
एक को एक्स और वाई की वैल्यू निकालते चलो, डिफरेंट डिफरेंट एक्स की वैल्यू पुट करो, कॉरस्पॉन्डिंग वाई की निकलेगी, है ना, ऐसे ऐसे करके फिर हम उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ड्रा कर सकते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे उसको ड्रा कर सकते हैं ना, उन वैल्यूज, एक्स की कितने पे देखना, वाई इतना, फिर एक्स पे इतना, वाई पे इतना, तो इस तरह से आपके पास एक लाइन आएगी। ये एक इक्वेशन की बात होगी। वैसे ही दूसरे के भी निकाल सकते हो आप, ठीक है, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस को, ठीक है, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब आप यूनिक सॉल्यूशन वाले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, मतलब जिसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, अगर उसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो वो इक्वेशंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगे किसी एक पॉइंट पे। जैसे सपोज करो एक का मैंने लाइन ड्रा किया, ग्राफ रिप्रेजेंट किया, दूसरा ऐसे किया, और ये कॉमनली एक पॉइंट पे कट किया। ये जो कॉमन पॉइंट होगा जहां पे यहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, यही पॉइंट इनका सॉल्यूशन होगा। यहां पे एक्स और वाई की जो भी वैल्यू होगी, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कहीं पे लाई कर रही होंगी ना, एक्स और वाई एक्सिस की जो ये वैल्यू होगी, ठीक है, कोई भी पॉइंट ग्राफ पे एक्स और वाई को करस्पॉन्ड करता है ना, जो यहां पे एक्स और वाई की वैल्यू होगी वही इसका सॉल्यूशन होगा, और ये इंटरसेक्ट करेंगी। तो इसका मतलब जिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। पेयर ऑफ लाइंस दैट इक्वेशंस, जब उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये इंटरसेक्ट करेंगी ईच अदर, ठीक है, जिनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। और जिनका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा वो इक्वेशंस पता कैसे आएंगी, वो इक्वेशंस एक दूसरे पे कोइंसिडेंट करेंगी, कोइंसाइड करेंगी। मींस अगर एक लाइन का ग्राफ, जैसे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, अगर एक लाइन जो है सपोज करो ऐसे जा रही है, मतलब एक इक्वेशन की लाइन ऐसे जा रही है, तो दूसरी इक्वेशन की लाइन भी इसके ऊपर से ही जाएगी, मींस उसके ऊपर ही कोइंसाइड करेगी, बिल्कुल उसके ऊपर एग्जैक्ट। तो उसका हर एक पॉइंट एक सॉल्यूशन होगा, उसका हर एक पॉइंट एक सॉल्यूशन होगा इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए। तो उन लाइंस के लिए हम क्या बोल सकते हैं, जिनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, वो लाइंस आपस में, वो पेयर ऑफ इक्वेशंस की जो ग्राफ्स होंगे वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगे, मींस एक दूसरे के ऊपर होंगे, और हर एक पॉइंट ग्राफ पे उनका एक सॉल्यूशन होगा, तभी इसको बोलते हैं इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो उसको हम बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए आपको दो हो गए, यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है सिंपल उसमें एक सॉल्यूशन होगा, मींस वो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे तो इसका मतलब वो लाइंस एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये अलजेब्रिकली आप निकाल सकते हैं उनको, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये हम देखेंगे एक्सरसाइज में जैसे आते जाएंगे, ठीक है। अब इनकंसिस्टेंट वाली लाइंस क्या करेंगे, देखो इनकंसिस्टेंट वाली लाइंस जो होगी उनका नो सॉल्यूशन होगा, उनका क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब एक्स और वाई की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो उन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाइड कर सके। नो सॉल्यूशन होगा तो वो लाइंस आपको ग्राफ में कैसे दिखेंगी, एक दूसरे के पैरेलल दिखेंगी, एक दूसरे के पैरेलल दिखेंगी, कहीं भी नहीं काटेंगी, मतलब एक्स और वाई की कहीं भी कॉमन वैल्यू नहीं आएगी। देखो जब इंटरसेक्ट करेंगे एक्स और वाई की दोनों के लिए कॉमन वैल्यू आई, तो मतलब वो उसका वन सॉल्यूशन आया। जब एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी, एक्स और वाई की कॉमन वैल्यूज हैं बहुत सारी हैं, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ रहे हैं। जब वो पैरेलल हैं तो एक्स इसके लिए अलग है, उसी कॉन्स्टेंट इधर एक्स वाई अलग अलग है, तो इसमें एक्स और वाई की कोई भी ऐसी कॉमन वैल्यू नहीं होगी जो इस दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर पाए। तो नो सॉल्यूशन में लाइंस जो होंगी वो आपकी क्या होंगी, पैरेलल होंगी, जो इनके ग्राफ्स बनेंगे, इनकी लाइंस बनेंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। बात समझे। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ये चीज पढ़ने वाले हो, ये इनकंसिस्टेंट के लिए है, ये कंसिस्टेंट के लिए है, समझे। अब देखो आपको पता है हम इस
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को देख के भी बता सकते हैं कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कौन से होंगे। मींस इसका सॉल्यूशन आ सकता है कि नहीं आ सकता है। सबसे पहले हम ये पता लगा सकते हैं, इसको सिर्फ देख के, सॉल्व नहीं करना, ना ग्राफिकली ना अलजेब्रिकली, सिर्फ हम इसको देख के हम इसको बता सकते हैं इसका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट, मींस इसका सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा, मतलब कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, मतलब एक्स और वाई की कोई ऐसी वैल्यू मिलेगी आपको कॉमन दोनों के लिए, वो पता लगा सकते हैं इसको देख के। फिर हम पता लगा सकते हैं अगर वो कंसिस्टेंट है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अगर आपको ये चीज पता लग गया तो कॉरस्पॉन्डिंग आपको ग्राफिकली भी पता चल जाएगा। नो सॉल्यूशन होगा ये भी पता लगा सकते हैं अगर उसका कॉमन सॉल्यूशन कोई नहीं आएगा, एक्स और वाई की कॉमन वैल्यू नहीं आएगी, सिर्फ इसको देख के। वो हम कैसे पता लगा सकते हैं, मैं इसके साथ में ही आपको इस तरफ लिख देता हूं। ठीक है, अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, मींस अगर उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो इनके कोफिशिएंट को देख के आप बता सकते हो। कोफिशिएंट की रेशो करनी है आपने। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, मींस अगर उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा, मींस अगर वो कंसिस्टेंट होंगी, मींस उनका कोई सॉल्यूशन पॉसिबल है, मींस वो यूनिक सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन मिलेगा और इंटरसेक्ट ईच अदर करेंगे ग्राफिकली, तो उनके लिए जो इनके कोफिशिएंट की रेशो, कोफिशिएंट होगा ना ये, उनके कोफिशिएंट की जो रेशो है, मींस A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर आपके पास कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसका सिंपली आप A1/A2 और B1/B2 कर दो। अगर वो बराबर नहीं आते हैं तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन जो है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है, इनका सॉल्यूशन पॉसिबल है और इनका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। मींस ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट जरूर करेगी, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट जरूर करेगी और इनका कोई ना कोई सॉल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, अगर A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं आते हैं। ठीक है, अगर ये कोइंसिडेंट होती हैं, मींस अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है और एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रही हैं ग्राफिकली, तब उस केस में आपको A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 मिलेगा। तो आपको सिंपली यहीं से देख के बता सकते हो, इसको यहीं से देख के बता सकते हो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अगर आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, आप सिंपली उनके कोफिशिएंट्स की रेशो करो और कांस्टेंट की रेशो करके भी देखो। अगर तीनों चीजें बराबर आती हैं तो उस केस में उसको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे और वो लाइंस कोइंसिडेंट करेंगे। ठीक है, लगी समझ। और अगर वो पैरेलल होंगी, अगर वो लाइंस पैरेलल होंगी, मींस उसमें कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, मींस वो इनकंसिस्टेंट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो उस केस में आपको A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2। कांस्टेंट टर्म्स के रेशियो बराबर नहीं होगी उनके। A1/A2 B1/B2 के बराबर होगी मगर C1/C2 के बराबर नहीं होगी। ये हम देखेंगे जब हम पहली एक्सरसाइज निकालेंगे, उसमें आपको सब क्वेश्चन में यही पूछते हैं पहले कि आप पता लगाओ पहले कि इनका कोई सॉल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं है, मींस ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर ये कंसिस्टेंट है तो बताओ इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, तो वो फिर आप यहां से बता सकते हो इनके कोफिशिएंट्स को, मींस ये कोफिशिएंट होते हैं ना वेरिएबल्स के साथ में जो जुड़े होते हैं, ये कोफिशिएंट्स। ठीक है, इन कोफिशिएंट्स की रेशो करके आप सीधा बता सकते हो। तो ओवरऑल इंट्रोडक्शन में यही है आपको। ठीक है, कंसिस्टेंट कब होगा, इनकंसिस्टेंट कब होगा, ठीक है, सॉल्यूशन क्या चीज है, सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, और सॉल्यूशन निकालने के तरीके क्या हैं, ग्राफिकली और अलजेब्रिकली देखेंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज में आएंगे क्वेश्चंस, उनके बेसिस से हम इनको देखते हैं। दिस इज ऑल अबाउट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, समझ आई? ओके।